हाँ, इकिगाई। इसके पार्ट फर्स्ट में मैंने उसके बारे में बहुत कुछ लिखा था, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आज मैं। इसमें फर्स्ट है फ्रेंडशिप। इसमें फ्रेंडशिप को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है कि फ्रेंडशिप होनी चाहिए। एक फ्रेंडशिप को बढ़ावा देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुश रहना चाहते हो, एक खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो फ्रेंड्स का जो दोस्त हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है आपको खुश रखने के लिए। आपके जो आप जब डाउन में होते हो मतलब या डिप्रेशन में जाते हो तो दोस्त बहुत काम आते हैं। तो ये चीज़ें बहुत सारी आती हैं। बहुत सारे एनिमल यहाँ पे दिख रहे हैं हमें। हाँ, तो नेचर का भी बहुत अच्छा रोल है, जैसे कि हम नेचुरल में हैं तो नेचर का भी जैसे कि कनेक्शन होता है बहुत सारा। और खाने में भी हमें बहुत सारी नेचुरल चीज़ों का सब सेवन करना चाहिए। ये भी इसमें इकिगाई में बताया गया है। उनके डाइट के बारे में बताया गया है कि वो अधिकतर मीट बहुत कम खाते हैं और जो हरी सब्जियां होते हैं, हरी सब्जियों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो ज़्यादा खाते चीज़ें। और इसमें एक और चीज़ है ईटिंग लाइट। मतलब हमें कम से कम ज़्यादा ऐसा नहीं है कि खाने बैठे हैं तो पेट भर के खा लिया। 80% पेट भर के खाना चाहिए। मतलब कि 20% अपना खाना मतलब जो रहता है पेट मतलब खाली रहना चाहिए। ऐसा नहीं पूरा पेट को भर लिया, तो उसके भी बहुत फ़ायदे हैं। कम खाने के थोड़े फ़ायदे हैं। और एक है इनफ रेस्ट। मतलब रेस्ट हमें अच्छे से लेना है, जैसे स्लीप होती है, रेस्ट होता है, वो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो हमारे पूरे सिस्टम को रिस्टोर करता है। और एक चीज़ है डूइंग रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज। हमें एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज फिज़िकल एक्सरसाइज के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ब्लड का सर्कुलेशन रहता है सही से, वो चीज़ें भी हैं। सेकंड पॉइंट है वॉट एवर यू डू डोंट रिटायर। जैसे कि आज कल्चर में बहुत आ गया है कि इतने साल के बाद रिटायर हो जाना चाहिए, हमें काम नहीं करना चाहिए ये सब। लेकिन इसमें ये बताया गया है जापानीज़ कल्चर में रिटायर जैसी कोई चीज़ नहीं होता है। वहाँ पे आप जितने साल तक जी रहे हो इंसान कुछ ना कुछ करता रहता है। तो इसमें रिटायर को महत्वपूर्ण नहीं दिया गया है। मतलब कि आपको रिटायर के बारे में नहीं सोचना है। अगर आपका लाइफ में कुछ पर्पस है तो उसे करते रहना चाहिए। और एक्टिव माइंड यूथफुल बॉडी। तो माइंड के बारे में बताया है कि हमारा जो दिमाग है हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव या स्किल सीखते रहना चाहिए। जैसा कि कभी कभी होता है ना कि हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो उससे आगे नहीं बढ़ते हैं या अपन कुछ नया नहीं सीखते हैं, तो कुछ ना कुछ नया सीखने पे फोकस करना चाहिए। इसमें वही बोला है कि ब्रेन नीड्स ए लॉट्स ऑफ स्टिमुलेशन इन ऑर्डर टू स्टे इन शेप। अगर ब्रेन को शेप में रखना है तो बहुत सारे स्टिमुलेशन की इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप ब्रेन गेम खेल सकते हो, ब्रेन गेम का चेस खेल सकते हो। मतलब कि इसे एक्टिविटी करवाओ, जितना एक्टिविटी आप करवाओगे वो शेप में आएगा, एक्टिव रहेगा। अगर वो एक्टिव नहीं रहेगा, आप जैसे कि घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, सिर्फ मोबाइल चला रहे हो और ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो दिमाग जो बाहर की सराउंडिंग है उससे रिस्पॉन्स नहीं करता है। कुछ भी बाहर हो रहा है तो उसका रिस्पॉन्स दिमाग नहीं देता है। इसलिए अगर कनेक्ट रहना है, चीज़ों से कनेक्ट रहना है, तो इससे दिमाग को एक्टिव रखना बहुत ही ज़रूरी है। और एक और चीज़ मैंने बताई है स्ट्रेस। स्ट्रेस आज के ज़माने में स्ट्रेस, बहुत सारे लोग बोलते हैं स्ट्रेस क्या होता है, लेकिन अधिकतर जो हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है वो स्ट्रेस के कारण होती है, अधिकतर जो हेल्थ प्रॉब्लम है। और ऐसा बताया गया है कि एंटीबॉडीज़ हैड रिएक्ट टू स्ट्रेस सेम वे दे रिएक्ट टू पैथोजेंस एक्टिवेटिंग द प्रोटीन दैट ट्रिगर द इम्यूनो रिस्पॉन्स। मतलब कि जो पैथोजेंस होते हैं, जो बीमारी के कारक होते हैं, जिस पर हमारा शरीर जैसा रिएक्ट करता है वैसा का वैसा वो स्ट्रेस पर रिएक्ट करता है। मतलब कि स्ट्रेस एक जैसा कि पैथोजेंस की तरह है। जिस तरह बीमारी होती है हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, वैसे ही जो स्ट्रेस है वो भी एक प्रकार से बीमारी हो गई जो हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। तो जितना हो सके स्ट्रेस कम लेना है। और ये हमारे सेल्स पे भी बहुत इफेक्ट करता है स्ट्रेस। ग्रेटर द स्ट्रेस ग्रेटर द जनरेटिव इफेक्ट ऑन सेल्स, डीजनरेटिव इफेक्ट। मतलब सेल को डिस्ट्रॉय करने में स्ट्रेस का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए इससे भी बचना है हमें। और एक और पॉइंट है लास्ट में, स्लीप एक की एंटी एजिंग टूल है। मतलब कि सोना बहुत अच्छे से रिलैक्स करते आना चाहिए हमें, कि रिलैक्स कैसे करना है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि कैसे स्लीप लेना है। तो हो सके तो जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी सो जाओ, 8 से 9 बजे 10 बजे तक। और हो सके सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाओ। ये चीज़ें मैं भी अभी रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी सो जाता हूँ, पर धीरे धीरे मैं ये अपने रूटीन में ला रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस पर फोकस कर सकते हैं। और की पॉइंट और कुछ है 4-5 यहाँ पे। ईटिंग ए बैलेंस डाइट
एंड गेटिंग मोर कैल्शियम। बैलेंस डाइट लो, कैल्शियम की मात्रा बढ़ाओ थोड़ी। सन ईच डे, मतलब सन जो होता है, सन सुबह आपको सन के सामने आना चाहिए, विटामिन डी लेना चाहिए, उसके भी अपने फ़ायदे हैं। उसके बाद गेटिंग इनफ स्लीप, तो बोल दिया मैंने कि सोना अच्छे से चाहिए। अवॉइडिंग स्ट्रेस एल्कोहल, टोबैको, कैफ़ीन, मतलब कि इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जब हम सोते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम देते हैं। और एक मोबाइल भी ऐड इसमें कर सकते हैं आप। तो ये सब डिस्ट्रैक्शन है। तो आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, इकिगाई को फॉलो कीजिए। एक जापानीज़ कल्चर है जो आपको एक लंबी ज़िंदगी और खुशहाल ज़िंदगी की ओर अग्रसर करवाता है और आपकी लाइफ को बेहतर बनाता है। तो अगर कुछ इसमें पॉइंट अच्छे लगे हो तो इसको फॉलो कीजिए। धन्यवाद।